नमस्कार, अपर न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। कोजाग्रत पूर्णिमा संपन्नता के देवी महालक्ष्मी के पूजा आराधना का मनाओल जा रहा। जानकी मंदिर में 120 वर्ष निरंतर भार आब रहा। पछिल्का 24 घंटा में देशभर 13 कोरोना संक्रमित के मृत्यु, 662 गोटे में संक्रमण। प्रदेश 2 में 2 गोटे संक्रमित भेटल। बाढ़ भूस्खलन में पड़ मृत्यु भेल परिवार के 2 लाख रुपया राहत उपलब्ध करेबाक नेपाल सरकार के निर्णय। लगातार बरसात के कारण देशभर क्षति, सप्तरी में 150 घर डुबान में। विराटनगर विमानस्थल बृहस्पति दिन बेरिया 5 बजे धरि के लेल बंद। कमला नदी के पुल फिर से धसल। आ वर्षा पीड़ित किसान सबके प्रति हेक्टेयर 50,000 क्षतिपूर्ति देबाक भारत में दिल्ली सरकार के घोषणा। आई कोजाग्रत पूर्णिमा संपन्नता के देवी माता महालक्ष्मी के पूजा आराधना का रात भर जाय के बैस का मनाओल जा रहा है। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाओल जाय वाला कोजाग्रत के मिथिला क्षेत्र में कोजगरा समेत कहल जाइत अछि। जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर में पान मखान सहित के भार सब प्रवेश होइत विशेष पूजा पाठ के साथ कोजाग्रत पूर्णिमा मनाओल जाइत अछि। देवी सीता के नैहर जनकपुर के जानकी मंदिर में उसका दिन भार विभिन्न पान मखान सहित के परिकार सब सहित अवैत अछि। मिथिला में नवविवाहित दुल्हा के घर में कोजाग्रत के दिन दुल्हिन के घर से उपहार वा कहीं भार पठाओल जेबाक प्रचलन अछि। वही परंपरा अनुसार जानकी मंदिर में समेत भार अवैत अछि। कोजाग्रत के अवसर में नवविवाहिता दुल्हिन के घर से पान मखान, काजू, बतासा, मिश्री लगायत के परिकार भार में रख कर दुल्हा के घर में पठेबाक प्रचलन अछि। दुल्हिन के घर से आयल पान तथा मखान दुल्हा के घर में चुमाउन अर्थात विशेष पूजा क प्रवेश कराओल जाइत अछि। तकरा बाद गांव समाज में पान मखान बाड़ा के साथे दही आ चूड़ा के भोज समेत करबाक प्रचलन अछि। परंपरा अनुसार सीताजी के अपन बेटी के स्वरूप मान कर महोत्तरी के रतौली रतौली से विगत 120 वर्ष स्वर्गीय महेंद्र ठाकुर के परिवार जानकी मंदिर में निरंतर प्रत्येक वर्ष उभार पठेबाक इतिहास अछि। यहाँ प्रचलन के ठाकुर परिवार के तेसर पुस्ता के हुनक परनाती सब नवीन ठाकुर सहित सब जीवंतता रखैत आ निरंतरता दैत एहि बेर समेत जानकी मंदिर में भार पठौने छथि। एहि बेर 108 टा भार समेत लाओल गेल अछि। कोजाग्रत पूर्णिमा के दिन मिथिलांचल में राति भर जाय के बैसबाक प्रचलन समेत अछि। कोजाग्रत के अर्थ जगनाय समेत होइत अछि। एहि राति में धन के देवी लक्ष्मी पृथ्वी में घूमऽ अबैत अछि आ जिनका सबके घर में मुख्य द्वार खुला रहैत अछि ओहि घर में लक्ष्मी जी के वास होइत अछि से जनविश्वास अछि। पहाड़ी समुदाय में विजयादशमी के टीका पूर्णिमा धरि मान्य जन से लगाओल जेबाक प्रचलन अछि। पूर्णिमा के दिन दशमी के टीका संपन्न होइत अछि। आई कोजाग्रत पूर्णिमा संपन्नता के देवी महालक्ष्मी के पूजा आराधना का रात भर जाय के बैस कर मनाओल जा रहा है। तहिना देवी सीता के बेटी के रूप में मानित जानकी मंदिर में भार पठेबाक परंपरा समेत अछि। कोजाग्रत पूर्णिमा संगे जोड़ल गेल ई प्रचलन मिथिला क्षेत्र के सर्वसाधारण धूमधाम के साथ मनबैत आबि रहल छनि। रिपोर्ट। पूर्णिमा के दिन मनाओल जाय वाला कोजाग्रत के मिथिलांचल क्षेत्र में कोजागरा समेत कहल जाइत अछि। जनकपुर धाम स्थित श्री जानकी मंदिर में विशेष भार लायब कर विशेष पूजा पाठ के साथ कोजाग्रत पूर्णिमा मनाओल जाइत अछि। माता सीता के अपन बेटी के रूप में मानित महोत्तरी के रतौली गाविस के विगत 120 वर्ष निरंतर स्वर्गीय महेंद्र ठाकुर के परिवारजन जानकी मंदिर के भार अर्थात सनेश पठाबि रहल इतिहास अछि। यह प्रचलन के ठाकुर परिवार के तेसर पुस्ता के परनाती सब समेत एकरा अनुकरण कर रहल अछि। ठाकुर परिवार के तेसर पुस्ता के परनाती नवीन ठाकुर जीवंत रखैत एहि वर्ष समेत जानकी मंदिर के विशेष सनेश सहितक भार पठौने अछि। मूल तो अब हमार बाबा महेंद्र प्रसाद ठाकुर जानकी मंदिर के बहुत कहल जाय छै। हुनका पहिनका सरकारों कहल जान छलनि हँ। हुनका सेवक के तब कृपा किनका पर वासुदेव के होइ छै सेवा तो परमत में जानथिन है ना। सेवा पर कृपा भेलै महेंद्र प्रसाद पर और हुनका से मिललै और हुनका रही जे संतानो नहीं होइत रहन। फिर मंदिरे से आशीर्वाद संतान के लेल भेलन। 3 गो लड़का भेलन जे आई 3 लड़का में बड़ लड़का के बड़ पोता सबसे हम ही
ओकर बाद ऐसा आज तक चलते है और निरंतर चलित रहते। बहाना कुछ और हो मानव का, ई आशीर्वाद के मानी जे वासुदेव के आशीर्वाद एगो भेले साधु संत के जे आई कर के कल्चर बच के मौका है। आजका दिन महोत्तरी के रतौली से शताब्दियों से परंपरा अनुसार विशेष भार जानकी मंदिर में अबैत अछि। महोत्तरी रतौली के जमींदार स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद ठाकुर 100 वर्ष पहले जानकी मंदिर में भार के शुरुआत केने छल। तत्कालीन जमींदार ठाकुर पुत्र प्राप्ति के कामना केने आ पुत्र लाभ भेला के बाद प्रत्येक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमा के दिन जानकी मंदिर में दही, चूड़ा, पान, मखान सहितक भार पठेबाक मनता केने आ वही अनुसार पुत्र प्राप्त भेला से भार पठाबक के शुरू केने छल। तेकरा बाद हुनक सुपुत्र सब, नाती सब होइत परनाती सब समेत एखन आबि कऽ ओहि परंपरा के बचबैत निरंतरता दैत आबि रहल छनि। विधि अनुसार महोत्तरी के रतौली से 108 परिकार के भार सब लेबाक परंपरा अछि। ठाकुर के घर से आयल भार के दही, चूड़ा, पान, मखान जानकी मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर में समेत जयबाक जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव धारणा रखे छथि। वाद है तो बहुत प्राचीन है कि त्रेते युग से जहिया राम जी भेलखिन, विवाह भेलन तहिए से होइ छै। लेकिन वर्तमान में जखन अहाँ भार देखै छियै, रतौली के महेंद्र बाबू छलखिन जिम्मेदार, हुनकर परंपरा शुरू कयल छनि जे पूरा जनकपुर जते मठ मंदिर छै, हर मठ मंदिर में कुछ न कुछ सामान पठा कऽ सब जगह कोजागरा के महोत्सव मनबबै छथिन। लगभग 150 वर्ष के लगभग जे छै से ई भार आबि रहल छै। अखन तक हुनकर जे है से पौत्र परपौत्र तक जे छै भऽ गेलनि आ सब आदमी जे छै से एकजुट भऽ के परंपरा के निर्वाह कऽ रहल छै। और जानकी मंदिर जे सामान लेकर भंडारा हेतै, साँझ में भगवान के जे छै से बाहर कयल जेतनि, राम जी के, किशोरी जी के। ओहिठाम जे होइ छै अपना सबके मिथिला के जे गीत नाद हेतै, ऊपर खेलल जेतै। ओहिठाम जे चुमाओन होइ छै तऽ चुमाओन करायल जेतनि, पान मखान जे छै ओहि टाइम में सब बाँटल जेतै। जेना गाँव घर में लोग कोजागरा मनबै छै ने, ओहि प्रकार से। कोजाग्रत पूर्णिमा के दिन जानकी मंदिर में सर्वसाधारण सब पान, मखान, मिश्री सहितक प्रसादी चढ़ेबाक लेल पहुँचे छथि आ भीड़ भाड़ रहैत अछि। अजुका दिन मिथिलांचल में सब केओ अपन अपन घर में समेत पान आ मखान अनिवार्य खाए छथि। एकरा लेल बाजार में अजुका दिन पान आ मखान किने वाला सबके समेत भीड़ भाड़ लगैत अछि तऽ मखान के व्यापारी सब समेत अजुका दिन नीक व्यापार करैत छथि। गाम में भार बोका वाला सब बांस के डाला, चंगेरा, भार अर्थात सनेश सहितक उपहार मंदिर में लबैत छथि। कोजाग्रत पूर्णिमा के रात में भगवान राम आ माता सीता के प्रतिमा के जानकी मंदिर के बाहर निकाल कर गीत संगीत के साथे पान, मखान आ बतासा के वर्षा करबाक समेत परंपरा रहल अछि। आई कोजाग्रत पूर्णिमा छै और हमरा सबके जे सांस्कृतिक रीति तिथि परंपरा सब है ओहिमे बहुत महत्वपूर्ण दिन छै। और खास करके जानकी जी के जन्मभूमि में जाहिसँ हमसब जुड़ल छी, जकर हमसब संतान छी। और जे संस्कृति हमरा सबके जानकी जी के आध्यात्मिक रूप से हुनका प्रति श्रद्धा व्यक्त करैत, स्मरण करैत हमरा सब विवाह पंचमी आ विवाह पंचमी से संबंधित सब विधि सबके एहिठाम हमसब करै छी, पूरा करै छी और कोजाग्रत पूर्णिमा होइत छै। हिंदू संस्कृति में 12 महीना के 12टा पावनि के अपने अपने विशेषता रहल अछि। माघ संक्रांति के दिन घिउ, खिचड़ी खेबाक, भादो में होबय वाला चौड़चन में दही करबाक, जेहने एहि पावनि में दही, पान आ मखान के समेत विशेष महत्व रहल अछि। त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण अजुके दिन रासलीला केने आ एहि दिन में चंद्रमा चकोर में अमृत वर्षा होयबाक भेला सँ मिथिलावासी सब अजुका राति खीर बना कऽ अपन छत में राखि कऽ प्रात भेने प्रसाद के रूप में ग्रहण करै छथि। तहिना कऽ मिथिला क्षेत्र में नवविवाहित दुल्हा के घर में कोजाग्रत पूर्णिमा के दिन दुल्हिन के घर से कोसेली अर्थात भार पठेबाक प्रचलन अछि। एहि अवसर में नवविवाहिता दुल्हिन के घर से पान, मखान, काजू, बतासा, मिश्री लगायत के परिकार सब उपहार स्वरूप दुल्हा के घर में पठाओल जाइत अछि। दुल्हिन के घर से आयल पान तथा मखान दुल्हा के घर में चुमाओन कहल जाय वाला विशेष पूजा के साथ प्रवेश कराओल जाइत अछि। खास कऽ उजका दिन ब्राह्मण आ कायस्थ जाति में नवविवाहित दुल्हिन पक्ष से दुल्हा के घर में पान, मखान, चूड़ा, दही, फल फूल आ मिठाई सहितक भार
पठेबाक परंपरा रहल अछि। कोजाग्रत के अर्थ राति भरि जगनाई समेत होइत अछि। कोजाग्रत पूर्णिमा के राति में धन के देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी में घूमऽ एबाक आ जेकर घर के द्वार खुला रहैत अछि ओहि घर में वास करबाक धार्मिक मान्यता समेत अछि। साथ ही उसका दिन मिथिलांचल में सबके पान आ मखान अनिवार्य रूप में खाय परबाक प्रचलन अछि। जाहि के लेल बाजार में उजका दिन पान आ मखान किनय वाला सबके समेत भीड़ भाड़ लगैत अछि तऽ मखान के व्यापारी सब उजका दिन नीक व्यापार करैत छथि। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन से शुरू भेल दुर्गा पक्ष अर्थात विजयादशमी पावनि आइ कोजाग्रत पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी के पूजा आराधना क राति में जागि क बैसला के बाद समापन होइत अछि। लक्ष्मी पूजा के 15 दिन आगू महालक्ष्मी के आराधना कयल जाइत भेला सँ एहि पावनि के विशेष महत्व अछि। एहि पूर्णिमा के कौमुदी समेत कहल जाइत अछि। महालक्ष्मी संगे आइ हाथी में चढ़ल इंद्र के समेत पूजा आराधना कयल जाइत अछि। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा धरि कार्तिक स्नान का घर घर में विशेष रूप में कयल जाय वाला तुलसी पूजा समेत आइए से शुरू होइत अछि। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से कार्तिक स्नान क महापातक से समेत मुक्त होयबाक धार्मिक विश्वास अछि। कार्तिक स्नान करय वाला सब आइ से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा धरि 2 दल भेल अन्न अनाज सब नहीं खाय होयबाक शास्त्रीय मान्यता समेत अछि। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भक्तपुर स्थित नवदुर्गा भवानी के दर्शन कयलनि अछि। दशमी के अंतिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमा में राष्ट्र प्रमुख सब पूजा आराधना एवं दर्शन कऽ विजयादशमी के विदाई करबाक परंपरा के निरंतरता दैत राष्ट्रपति भण्डारी भक्तपुर में नवदुर्गा के दर्शन कयलनि अछि। राष्ट्र प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति भण्डारी मंगल दिन साँझ में 4 बजे मंदिर में पहुंचकर नवदुर्गा के पूजा एवं दर्शन का प्रसाद ग्रहण कयलनि अछि। ओहि अवसर में नवदुर्गा के मूल पुजारी राष्ट्रपति के नवदुर्गा भवानी के टीका प्रसाद प्रदान कयने छलनि। तेना नवदुर्गा गण के नायके विजेश वनवाला राष्ट्रपति के नवदुर्गा के फूलमाला बिमिरो आ पंचरंगी धागा प्रदान कयने छलनि। नवदुर्गा के मूल पुजारी राष्ट्रपति के नवदुर्गा भवानी के प्रसाद के रूप में फूलमाला पंचरंगी धागा देबाक पुरान परंपरा अछि। नवदुर्गा के मुकुट सहित के मुकुंडो के दर्शन आ पूजा केला पर राष्ट्र प्रमुख प्रत्येक मुकुंडो में दक्षिणा चढ़ेबाक परंपरा रहल अछि। एना कऽ चढ़ाओल जाय वाला दक्षिणा के हकदार पुजारी हेबाक व्यवस्था अछि। नवदुर्गा गण में अष्टमातृका महादेव भैरव गणेश सिंह आ दुम्ह गऽ 13टा देवता के अलगे अलग मुकुंडो रहैत अछि। राष्ट्रपति भण्डारी नवदुर्गा पूजा संगे देवगन के प्रति व्यक्ति 1005 रुपया खामबंदी दक्षिणा चढ़ौलनि अछि। विश्व भर के मुस्लिम धर्मावलंबी लोकनि हर्षोल्लासक साथ इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद पैगंबर के 1496 जन्म जयंती मनौलक अछि। पैगंबर के जन्म जयंती के अवसर पर विभिन्न स्थान में विभिन्न कार्यक्रम सबके आयोजन कयल गेल अछि। एहि दिन मुस्लिम धर्मावलंबी सब एकठाम जम्मा भऽ कऽ मिलाद शरीफ अर्थात मोहम्मद के प्रशंसा करैत छथि। तहिना कुरान शरीफ के तिलावत आ दुआ करबाक परंपरा समेत रहल अछि। तहिना कऽ ओ सब पैगंबर मोहम्मद देखौने मार्ग पर चल आग्रह करबाक आ शांति रैली निकालि कऽ खुशहाली मनेबाक परंपरा अछि। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद अर्थात पैगंबर के जन्म सन 570 में पिता अब्दुल मुतलिब आ माता अमीना बिन्त वहब के कोख सँ भेल छल। हुनक जन्म सऊदी के मक्का में भेल बताओल गेल अछि। हुनक शुरुआत के नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह छल बताओल जा रहल अछि। भाईचारा, एक मानवता का पैगाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम दुनिया में उनके नूर से दुनिया में अमन चैन और शांति और मानव की पैगाम सारी दुनिया की मानव के लिए उन्होंने ऐलान किया, अपना कुर्बानी दी। जनकपुर में पूरे 2500 वाट के मुसलमान मिलकर के खुशियाँ मना रहे हैं।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया था, हम लोग उस पैगाम को आम कर रहे हैं, यानी भाईचारगी का जो दर्श दिया था इस साल के इस जुलूस में वो भी देखने को मिल रहा है। मोहम्मद के बाबू के निधन हुनक जन्म से पहिने भऽ गेल छल। माय के मृत्यु सेहो किछु समय के बाद भऽ गेल छल। तैं करीब 8 वर्ष से मोहम्मद के हुनक चाचा अबू तालिब आ दादा अब्दुल मुतलिब देखभाल केने छल। मोहम्मद के बियाह सैयदा आयास संग भेल छल। सन 613 के आसपास में मोहम्मद लोक सब के अपन ज्ञान के उपदेश देव आरंभ केने बताओल जा रहल अछि। ओहि समय से इस्लाम धर्म के आरंभ भेल विश्वास अछि। ओना तऽ ओहि समय धरि इस्लाम के पूर्ण रूप में नया धर्म के रूप नहीं देल गेल छल। तहिया मक्का सहितक क्षेत्र के सामाजिक अवस्था बहुत नाजुक छल। गरीब पर अत्याचार, कमजोर पर ज्यादती, लूटपाट सहितक काज बढ़ लागल छल। एकरा बाद अल्लाह शांति कायम करबाक लेल संदेश वाहक के रूप में हजरत मोहम्मद के भेजने इस्लाम धर्मावलम्बी सबके कथन अछि। बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने राम्रो पाटो जुन छ त्यो सबै पाटोहरू चाहिँ जुन हामीले सिकेका छौँ त्यही अनुरूप चाहिँ आज चाहिँ फेरि पनि उहाँको सम्झनामा हामी चाहिँ एकजुट भएर यो चाहिँ शुभकामना चाहिँ सन्देशको साथसाथै विभिन्न समुदाय संयुक्त रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान गऱ्यौँ आज। र यसले चाहिँ हामीलाई के प्रेरणा दिन्छ भने राम्रो बाटोमा हिँड्नु, गलत कामलाई त्याग्नु, नराम्रो कामतिर नलाग्नु, राम्रो भाइचारालाई अझ बढीभन्दा बढी चाहिँ मेलमिलाप गरेर अगाडि बढ्नु, सामाजिक जुन हाम्रो सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता छ यी सबैलाई चाहिँ मतलब हामीले चाहिँ एक टिक्का बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नु। जुन हामीले पैगम्बर मोहम्मदले आफ्नो जीवन 63 वर्षको जुन जीवन थियो उहाँको, त्यो आफ्नो कार्यकालमा मानवता, इन्सानियत र मानवताको पाठ पठाउनु भयो। विश्वमा विश्व बन्धुत्वको माया, प्रेम, आपसी सामाजिक सद्भाव, आत्मानुशासन, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव लगायत आफ्नो राष्ट्रप्रतिको प्रेम, बाल अधिकार, मानव अधिकार र समतामूलक समाजको कल्पना उहाँले गर्नुभयो। अनि ताई समय में मोहम्मद के अनुयायी सबके मक्का में गलत प्रवृत्ति के लोग सब विरोध समेत केने छल। जाहिसे मोहम्मद सन 622 में मदीना देश यात्रा केने छल। मक्का से मदीना धरि केने यात्रा के हिजरत कहल जाइत अछि। तहिए से इस्लामी कैलेंडर हिजरी आरंभ भेल बताओल गेल अछि। इस्लामी कैलेंडर हिजरी आरंभ भेल समय से विधिवत रूप में इस्लामी कैलेंडर हिजरी आरंभ भेल समय से विधिवत रूप में इस्लाम धर्म के रूप लेने छल। सन 632 में 62 वर्षक उमेर में बुखार के कारण मोहम्मद पैगंबर के निधन भेल बताओल जाइत अछि। बांग्लादेश में हिंदू धर्मावलंबी सब ऊपर योजनाबद्ध रूप में सांप्रदायिक हिंसा भेल कहैत ओकर विरोध में नेपाल के लेल बांग्लादेश के दूतावास अगाडि प्रदर्शन कयल गेल अछि। किछ दिन आगू बांग्लादेश में हिंदू धर्मावलंबी सब पर सांप्रदायिक हिंसा तथा अल्पसंख्यक ऊपर आक्रमण भेल कहैत ओकर विरोध में बुध दिन नेपाल अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ नेपाल के लेल बांग्लादेशी दूतावास आगू प्रदर्शन केलक अछि। संघ बांग्लादेशी राजदूत के भेंट के ज्ञापन पत्र समेत बुझौलक अछि। प्रदर्शन के क्रम में संबोधन करैत संघ के अध्यक्ष रवि प्रजापति कोनो समय देश के जनता सब अपन धर्म मानब पैबाक अधिकार के सरकार सुरक्षित क देबा परबाक माग अपना सब राजदूत समक्ष रखने धारणा रखलेन अछि। कुनै देशमा सबै प्रजाहरूको रक्षा हुनुपर्छ। सबै प्रजाहरूले आफ्नो जुन धर्म छ त्यसलाई पालन गर्न सक्ने एउटा मौका सुरक्षित तरिकाले देशको सरकारले बनाइदिनु पर्छ भन्ने जुन धारणा छ त्यो धारणा हामीले यहाँको एम्बेसडरसँग राखेका छौं र उहाँले भन्नुभएको छ कि बांग्लादेश एउटा निरपेक्ष देश हो र उहाँहरू यसमा कोसिस गरिरहनु भएको छ कि सबै जनताले आफ्नो धर्म उहाँहरूले पालन गर्न सकोस् भनेर उहाँहरूले कदमहरू लिनु भएको छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई आश्वासन पनि दिनुभएको छ। बांग्लादेश में अक्टूबर 13 से 15 के बीच में सांप्रदायिक हिंसा भेल आ हिंदू सब पर योजनाबद्ध रूप में आक्रमण भ 8 गोटे के मृत्यु भेल तथा 600 से बेसी घर जलाओल गेल संघ आरोप लगौलक अछि।
पछिल्का 24 घण्टा में देशभर थप 13 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेलै छ। एहिसँगै नेपाल में मृतक के संख्या 11,318 पहुँचलै छ। देशभर थप 662 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7,022 गोटे के PCR परीक्षण में 535 आ 1,404 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 127 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलै छ। तेनाका पछिल्का 24 घण्टा में नेपाल में 758 गोटे संक्रमण मुक्त भ गेल छथि। नेपाल में एखन 11,579 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 7,84,155 गोटे नीक भ गेल अछि। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घण्टा में 2 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याक अनुसार रोहतट में 1 गोटे आ बारा में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहिसँगै प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,422 पहुँचल अछि। प्रदेश 2 में मृत्यु भेनिहार सबके संख्या 1,039 पहुँचल अछि। तेना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,281 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छथि। प्रदेश 2 में एखन 102 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। सरकार बाढ़ भूस्खलन में पड़ि मृत्यु भेल परिवार के 2 लाख रुपया राहत उपलब्ध करेबाक निर्णय केलक अछि। बुध दिन सिंहदरबार में बैसल मंत्री परिषदक बैसार से रवि दिन राति से देश भरि पड़ल अविरल बरसात के कारण आयल बाढ़ि आ भूस्खलन में पड़ि निधन भेल परिवार के 2 लाख रुपया राहत देबाक घोषणा केलक अछि। सरकार मृतक परिवार में एक वा ओहिसँ बेसी व्यक्ति के निधन भेल में प्रति व्यक्ति थप 1 लाख रुपया उपलब्ध करेबाक निर्णय केने सरकारक प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जनतब देलनि अछि। बैसार से विपद से घर बहाल नष्ट भेल आ खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमीन तथा व्यवसाय गुमाउने गुजारा चलाव समस्या में पड़ल 5 गोटे धरि के व्यक्ति के प्रति व्यक्ति 15,000 रुपया आ 5 गोटे से बेसी परिवारक सदस्य भेल परिवार के 20,000 रुपया उपलब्ध करेबाक निर्णय केलक अछि। बाढ़ि भूस्खलन में पड़ि घायल भेल सबके इलाज के सब व्यवस्था सरकार करत आ इलाज में कमी होबय नहि देबाक निर्णय कयल गेल समेत प्रवक्ता कार्की जानकारी देलनि। प्रभावित शोक संतप्त परिवारप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्ने तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने। विपदको घटनामा परि कुनै परिवारको मृत्यु भएमा रु 2 लाखको दरले सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप रु 1 लाखको दरले एक द्वार नीतिबाट राहत उपलब्ध गराउने। विपदबाट घर बहाल आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसलको व्यवसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराका लागि खाद्यान्न समेत नभएका वा दुवै अवस्थामा पीडित परिवारलाई प्रति व्यक्ति 5 जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए रु 15,000 र 5 जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार भए रु 20,000 को दरले तत्काल नगद सहायता उपलब्ध गराउने। बाढी पहिरोमा परि घाइते हुनेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने, उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले विपदबाट भएको क्षतिको आकलन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्ने। प्रवक्ता कार्की बाढ़ भूस्खलन से भेल क्षति के पूर्ण आंकलन कऽ पहिने उद्धार राहत आ पुनर्स्थापना के काम में लगबाक बतौलनि अछि। ओ सरकार के निर्णय सबके तत्काल कार्यान्वयन में लेबाक प्रतिबद्धता जनौने छलनि। ओ सरकार के अपन 100 दिन के काम से जनता के आशा विश्वास जागल समेत दावी केने छलनि। ओ देश के समृद्धि या जनता के अभिलाषा के पूरा करे वाला बात में सरकार दृढ़ता के साथ अगाडि बढ़ि रहल दावी समेत केने छलखिन। सरकार गत 3 दिन एम्हर निरंतर के बरसात के कारण वासस्थान ढहि कऽ असमंजस में पड़ल सबके प्रति घर 50,000 रुपया देबाक निर्णय केलक अछि। बुध दिन सिंहदरबार में बैसल विपद व्यवस्थापन परिषद के बैसार में वासस्थान ढहि कऽ असमंजस में पड़ल आ लाचार भेल प्रति घर 50,000 रुपया देबाक निर्णय केलक अछि। बैसार के बाद राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेल बुध दिन बेरियाधैर में 52 गोटे के बाढ़ तथा भूस्खलन में पड़ि निधन भेल बतबैत तत्काल राहत के लिए सरकार लागि पड़बाक बतौलनि अछि। ओ बैसार में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा बीतल 3 दिन में नेपाल भोग पड़ल घटना दुखद भेल बतबैत सरकार वाला निकाय सबके तत्काल राहत आ उद्धार में खट निर्देशन देने बतौलनि। प्रधानमंत्री देउवा बाढ़ भूस्खलन क्षति पहुँचौने स्थान में अपने जेबाक बतौने कार्यकारी प्रमुख पोखरेल बतौलनि अछि। विसार में तत्काल घटना भेल स्थान में विभिन्न टीम सब बनाकर तत्काल बास आ गाछ के व्यवस्था मिलाव के आ क्षति के विवरण निकालल लगते राहत आ उद्धार तथा पुनर्निर्माण के काम
में खटल जबाक बतौलने छ। ओ बाढ़ भूस्खलन धनजन के नमहर क्षति कैने बतबैत किसान सबके तत्काल राहत की व्यवस्था के आल जबाक समेत बतौलने छ। यो बाढी पहिरो जुन अकल्पनीय कार्तिक महिनामा आएर यो मनसुन सकिसके पछाडि जुन बिहोर्यो यो क्लाइमेट चेन्जको कारण र मुख्य गरी जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका हामीहरूले विपदहरू भोग्नु परेको छ। यसलाई जोडदार हिसाबबाट हामीहरूले COP26 मा हामीले यसलाई उठाउनु पर्ने कुराहरूमा हामी सर्वसम्मतहरू त्यो कुराहरू हामीले उठ्यो। त्यो सँगसँगै हामीहरूको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन चाहिँ अहिलेको जुन गएको 3 दिनमा जुन हामीले घटनाहरू जुन घट्यो त्यो विपदहरूको सामना गर्नलाई तत्काल उद्धार राहत पुनर्स्थापना गर्नको लागि तुरुन्तै फिल्डमा जाने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफै पनि जाने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीहरू टिमहरू बाँडिएर सबै नेपालका सबै भूभागहरूमा जहाँ बढी विपदहरू घटनाहरू घटे ती ठाउँहरूमा हामीहरू परिचालन हुने र त्यहाँ हामीहरूले तत्काल बासहरू जसको क्षति भएको छ त्यहाँको सेल्टरहरू बनाउने, त्यहाँको घरहरू पुनर्निर्माण गर्ने र मुख्य गरी जुन धान क्षति भएको छ धान हामीले भित्र्याउनै गर्दै परेको सिचुएसनमा हामीले यसको तत्काल यसको प्रारम्भिक क्षति तथा यसको नोक्सानीहरूको आकलन गर्ने र त्यो आकलन गरिसके पछाडि हामीहरूले 2074 सालमा जुन हामीले देशव्यापी रूपमा जुन बाढी पहिरोहरू बेहोरेको थियौँ त्यस पछाडिको जुन हामीहरूले ठुलो मात्रामा हामी धनराशिहरू राहत उद्धारहरू गरेको थियौँ मुख्य गरी किसानहरूको लाई कसरी राहतहरू प्रदान गर्ने त्यो कुराहरूको त्यो आँकडाहरू लिएर आउने बित्तिकै कार्यकारी प्रमुख पोखरेल पीड़ित के उद्धार के लिए एखनो समेत पर्याप्त स्रोत साधन नहीं भेला बहुत क्षति भेल बतौलन। वो बुध दिन बेरिया धेर में 52 गोटे के मृत्यु भेल आ 20 टा घर पूर्ण रूप में क्षति भेल प्रारंभिक अनुमान रहल धारणा रखलेन। हुलाकी सड़क के मेरुदंड के रूप में रहल कमला नदी के पुल के दोसर स्पाम समेत अब धैस गए। 2 दिन के लगातार के बरसात से कमला नदी में आयल बाढ़ से किछ महीना आगो मात्र निर्माण भेल पुल्ला के दोसर स्पाम समेत नीचा ढह गए। बुधदिन बेरिया में धनुषा जिल्लाधीश के 3 नंबर पिलर ढहल सूचना प्राप्त भेल। धनुषा प्रमुख जिला अधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला जानकारी दिलने। वैसे आगू पुल के एक स्पाम 17 अखाड़ में धैस गेल छल। सिराहा के बसपिट्टी कहेवाला स्थान में ऐसा आगो पुल के स्पाम धंसल छल। हुलाकी सड़क अंतर्गत सिराहा आ धनुषा के जोरावाला कमला पुल के करीब 99% काम संपन्न भ चुकल छल। पुल के फिनिशिंग कर मात्र बाँकी रहल समय में धैस गेल। ठेकेदार कंपनी जनौलक। ई पुल निर्माण के ठेक्का 2068 में पप्पू लुम्बिनी जेभी 25 करोड़ रुपया में लेने छल। मुदा तेकरा बाद पप्पू काम छोड़ला बाद लुम्बिनी बिल्डर्स बाँकी काम संपन्न करते आबि रहल छल। निरंतर के बरसात के कारण आयल बाढ़ से सप्तरी में 1.5 से घर डुबान में पड़ल। तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका हनुमान नगर कंकालनी आ राजविराज नगरपालिका क्षेत्र डुबान में पड़ल। वही क्षेत्र में रहल नदी तथा विभिन्न नदी सब में आयल बाढ़ से बस्ती सब प्रभावित भेल। तिलाड़ी कोइलाडी गाउँपालिका 5 स्थित बरसाइन में जीता नदी के बाढ़ से बांध डहला से 50 टा घर में पानी घुसल। बरसात संगे आयल बाढ़ से तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 3 स्थित सकरपुरा टोल में जाए वाला मुख्य सड़क करीब 15 मीटर दहा दिला से आवाजाही में समस्या भेल। गाउँपालिका के विपद व्यवस्थापन अधिकृत राजेश झा जानकारी दिलने। हुनक अनुसार करीब 50 घर डुबान में समेत पड़ल। बाढ़ के कारण ओत झुलंगे पुल से आवत जावत कर में समस्या उत्पन्न भेल। हनुमाननगर कंकाली नगरपालिका 3 पोरताहा स्थित महुली नदी में आयल बाढ़ से महुली पुल से पूर्व करीब 20 मीटर बांध ढाही देला से बस्ती में घुसल आ 25 घर डुबान में पड़ल। राजविराज नगरपालिका स्थित सरकारी वकील कार्यालय जिला अदालत सहित के कार्यालय सब में पानी घुसल। सिरहा रोड खरसाल टोल सहित के ठाम में समेत बाढ़ से बहुते के प्रभावित केने छ। बाढ़ घुस के प्रभावित बनल विराटनगर विमानस्थल बृहस्पति दिन साँझ में 5 बजे धरि के लेल बंद कयल गेल। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वायु सेवा प्रदायक सबके विमानस्थल बंद रहल समय के जानकारी करा देने। वही अनुसार वायु सेवा कंपनी बृहस्पति दिन धरि के लेल निर्धारित उड़ान सब रद्द केलक। ऐसा आगू बुध दिन के लेल निर्धारित उड़ान सब समेत रद्द कयल गेल छल। विमानस्थल नेपाल के सबसे व्यस्त विमानस्थल मध्य के एकटा मानल जाइत अछि। एम्हर विमानस्थल में बाढ़ घुसला से वही विमानस्थल में रोकल गेल 2टा जहाज समेत विराटनगर में आब अटक गेल अछि। बुद्ध एयर के एकटा जहाज आ श्री एयरलाइंस के दोसर जहाज विराटनगर में ओहिना अटकल अछि। उ जहाज सब समेत आब बृहस्पति दिन साँझ में 5 बजे धरि ओहिना राखऽ पड़त। प्रदेश 1 में बाढ़ आ भूस्खलन के कारण मृत्यु होवाला के संख्या 49 पहुंचल है। किछ दिन आगू लगातार पड़ल बरसात के कारण आयल बाढ़ आ भूस्खलन के कारण मृत्यु होवाला के संख्या
प्रदेश 1 में 49 पहुँचल बताओल गेल अछि। ई संख्या थप बढ़ सकबाक प्रदेश 1 के डीआईजी अरुण कुमार बिशी जानकारी देलनि अछि। हुनक अनुसार प्रदेश 1 में बेपत्ता होबयवला के संख्या 16 अछि। प्रदेश में सबसे बेसी 5 थर में 21 गोटे के मृत्यु भेल अछि। डीआईजी बिशी के अनुसार 5 थर में 11 गोटे के मात्र मृत्यु पुष्टि भेल अछि। तहिना मिकलाजुङ गाउँपालिका में थप 10 गोटे के मृत्यु भेल जानकारी आयल रहितो संचार संपर्क नहीं भेला से पुष्टि होब बाँकी रहल बताओल गेल अछि। हुनक अनुसार इलाम में भूस्खलन में पड़ कऽ 13 गोटे के मृत्यु भेल अछि। धनकुट्टा में भूस्खलन से 7 गोटे के मृत्यु भेल बताओल जा रहा है। बाढ़ भूस्खलन के कारण सुनसरी में 4, उदयपुर में 2, भोजपुर आ मोरंग में 1-1 गोटे के मृत्यु भेल डीआईजी बिशी जनतब देलनि अछि। आश्विन 31 गते से निरंतर पड़ रहल बरसात के कारण बाढ़ आ भूस्खलन के कारण डोटी जिला में मात्र 14 गोटे जान गुमाउने अछि। जिला के सायल गाउँपालिका 6 गोटे, जोरायल गाउँपालिका में 6 गोटे, बोगटान फुडसिल गाउँपालिका आ शिखर नगरपालिका में 1-1 गोटे के मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय डोटी जनौलक अछि। प्रहरी के अनुसार सायल गाउँपालिका 6 सोम दिन रात में घर में सुत रहल अवस्था में भूस्खलन में पड़ 14 वर्षीय सागर कुंजेड़ा, 11 वर्षीय आशीष कुंजेड़ा के मृत्यु भेल छल त वही गाउँपालिका 1 के 74 वर्षीय वीरे रोकाया के समेत नदी से दहा देला से मृत्यु भेल छल। सायल गाउँपालिका 5 के 58 वर्षीय लहरे लुहार, 58 वर्षीय हिरुवा लुहार आ 75 वर्षीय देव डुमरे के भूस्खलन में पड़ मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय डोटी के प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र चंद जानकारी देलनि अछि। गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड वर्तमान सरकार के 100 दिन संविधान के रक्षा आ जनता के जीवन रक्षा करे में केंद्रित रहल धारणा रखने अछि। बुध मंत्री परिषद के बैसार के बाद मंत्री खाँड विगत के सरकार राज्य कब्जा के शैली में केने आ संविधान में प्रतिकूलता में खाड़ भेल उल्लेख करैत वर्तमान सरकार 100 दिन में संविधान के रक्षा आ जनता के जीवन के रक्षा में केंद्रित भेल दावी केने अछि। सरकार देश के एकदलीय कब्जा से मुक्त करा कऽ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में घुरा कऽ लेबाक आ जनादेश के अगाडि बढ़ेबाक क्रम में रहल हुनक दावी छलनि। खास गरेर धान बालीको कटान सुरु भएको छ र बर्सातको भारी पानीले चाहिने त्यो डुबानले गर्दाखेरि किसानको धान जो भकारीमा भित्राउने बेलामै चाहिने त्यो क्षति भएको छ। त्यो क्षतिको आकलन गर्ने तथ्याङ्क गृहमंत्री खाँड देश के विभिन्न ठाम में भेल डुबान के कारण किसान सबके धान बाली में बहुते क्षति भेल तथ्याङ्क संकलन कऽ कऽ हुनका सबके राहत आ सहयोग रकम उपलब्ध करेबाक समेत बतौलनि। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार आलोचना कर समेत लायक नहीं रहल टिप्पणी केलनि अछि। सरकार के 100 दिन पूरा भ रहल समय पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष ओली आलोचना कर समेत लायक नहीं रहल वर्तमान सरकार प्रति प्रतिक्रिया जनौलनि अछि। बुध दिन काठमाडौँ में आयोजित नेकपा एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटी के प्रथम बैठक के उद्घाटन करित वर्तमान सरकार के चलाउने अछि कह कऽ केहू समेत कह नहीं सकबाक स्थिति रहल दावी करने अछि। एमाले बाहेक कसैले पनि बहुमत ल्याउँदैन। एमाले मात्रै ल्याउँछ, अरूले ल्याउँदैन। एमाले चाहिँ ल्याउँछ। एमाले बाहेक भन्ने छुटेपछि त गलत भएन। एमाले बाहेक अरूले बहुमत ल्याउँदैन, एमाले ल्याउँछ। अध्यक्ष ओली देश के आगामी निर्वाचन से एमाले के विजय चाहि रहल बतौलनि अछि। अन्य पार्टी संग देश के अगाडि बढ़ेबाक कोनो दृष्टिकोण नहीं भेल हुनक दावी छल। अध्यक्ष ओली कांग्रेस आगामी चुनाव में अपन पार्टी के मुख्य प्रतिस्पर्धी रहल रहितो ओकरा संगे जनता में जाय के लेल कोनो एजेंडा नहीं रहला से एमाले के जीत सुनिश्चित रहल बतौलनि। जसले पनि गर्ने भए एमाले किन चाहियो? एमाले चाहियो किनभने जसुकैले सक्दैन, एमाले मात्रै सक्छ। यसकारण एमाले चाहियो। सोली माधव नेपाल नेतृत्वक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के निर्वाचन से जनता बद्दर कऽ देबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। ओ अदालत जनता से विश्वास गुमा चुकल उल्लेख करैत आक्रोश समेत व्यक्त केलनि अछि। त्यो ठाउँमा छौँ नेकपा एमाले अलिकति एक कदम पछाडि एमालेलाई धकेल्न पर्यो भने देशभित्रको मात्रै होइन दुनियाँको सारा शक्ति लाग्नु पर्दो रहेछ र एक कदम पछाडि सार्न सकिँदो रहेछ। नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली देश के बेहाल अवस्था से बचाव जका चुनाव के तैयारी में जुटा समेत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके सचेत करौने छलनि।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अपना सब चाहब तो सरकार एक हफ्ता भीतर ढाई देव चेतावनी दिले नै छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता समेत रहल अध्यक्ष ओली मुदा अपना सबके लक्ष्य तत्काल सरकार ढाहा के नहीं रहल किस और रहल बतौलन। बुध दिन काठमाडौँ में आयोजित नेकपा एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन में आयोजक कमिटी के प्रथम विचार में वो यह धारणा रखने सायद भएका बेला विचार सही छैन भने जहाँ सही विचार छ त्यहाँ ठिक छ, विचार आफूसँग सही छ, उद्देश्य आफ्नो सही छ भने हामीले त्यस्तो स्थितिमा अरूसँग मिल्दा गलत विचारको डोमिनेसन सहेर गलत विचारलाई मानेर प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जो अध्यक्ष ओली देश बनेबाक निश्चित भेला के बाद मात्रै अपन पार्टी सरकार में जेबाक बतौलन हो। देश बनाब के बाद आ सरकार बनाब के बाद फरक फरक रहल उल्लेख करित देश बनाब के लेल स्वयं सब निर्वाचन में अपन पार्टी के विजय बनाब चाहने बतौलन छ। नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य पार्टी के वार्ड अधिवेशन आ पालिका अधिवेशन यह कार्तिक 6 गते देशभर एकै बेर करबाक पार्टी के निर्देशन प्रति असंतुष्टि जनौले छ। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत रहल उपाध्यक्ष साक्य पार्टी के वार्ड अधिवेशन में जल्दबाजी कर के पक्ष में अपना नहीं रहल अड़ान दोहरौने छलन। बुध दिन काठमाडौँ में आयोजित नेकपा एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटी के प्रथम विचार में हो वार्ड अधिवेशन जल्दबाजी में कलिया कही का कोनो नेतृत्व में आयल रही तो अपना विपक्ष में नहीं रहल होनक धारणा छलन। नेकपा एमाले पार्टी के वार्ड तथा पालिका अधिवेशन देशभर एकै दिन करबाक जका निर्देशन जारी कचुकल बेर में उपाध्यक्ष साक्य जल्दबाजी में कर के पक्ष में स्वयं नहीं रहल प्रतिक्रिया दिने ओ स्वयं पार्टी भीतर समूहगत स्वार्थ प्रवेश कराव नहीं चाहने समेत बेर बेर दोहोऱ्याउने छलन। अधिवेशन त्यसपछि पालिकाहरूको अधिवेशन भन्ने कुराहरू चाहिँ निर्देशनमा आइसकेको छ। सम्पूर्ण कमरेडहरू त्यसको लागि तयार हुनै पर्छ। तपाईं आफै पनि खट्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि जिम्मेवारी भएर खट्नुपर्ने हुन्छ। उपाध्यक्ष साक्य पार्टी के गुटगत मुक्त बनाव प्रभाक आवश्यकता रहल बतौने छलन। समाजवाद के लक्ष्य प्राप्त कर समूचा नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन के एकीकृत कर समेत एमाले गुट मुक्त होव प्रभाक होना कथन छलन। उपाध्यक्ष साक्य बागमती प्रदेश के नमूना प्रदेश के रूप में विकास कर प्रभाक में समेत जोड़ देना छलखिन। नेपाल पर्यटन बोर्ड के उपाध्यक्ष चंद्र रिजाल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पर्यटन प्रवर्धन आ विकास करबाक लेल राज्य सहयोग कर प्रभाक बतौलनि अछि। बुध दिन उपाध्यक्ष रिजाल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पर्यटन प्रवर्धन आ विकास करबाक लेल राज्य आर्थिक सहयोग कर प्रभाक धारणा रखलनि। ओ विदेश में पर्यटन प्रवर्धन कर नमहर रकम आवश्यक होइते मुदा ओहि के लेल पर्यटन बोर्ड संग पर्याप्त रकम नहीं भेल आ सरकार अनुदान देव प्रभाक बतौलनि। ओ पर्यटन बोर्ड में छोट काम सब करबाक लेल भरपूर बजेट रहल बतबैत प्राकृतिक विपद सबके सामना कर नहीं पड़ल पर्यटन क्षेत्र चलायमान होबाक बतौलनि अछि। उपाध्यक्ष रिजाल पर्यटन बोर्ड से बजेट में आयल रुपैया खर्च कर नहीं सकला से सरकार के अरबों कर तिर रहल बतौलनि अछि। बजेट हामीसँग कमै छ किनभने विदेशमा हामीले प्रवर्धन गर्न चाहिँ अलि ठुलो रकमै चाहिन्छ। त्यसले राज्यले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ। राज्यले सपोर्ट नगर्दा हाम्रो टुरिज्म गतिविधि चाहिँ नियमित चल्ने भने हाम्रो पर्यटन बोर्डको बजेटै त्यही नियम कानुन मिल्ने भने चाहिँ भरपूर पुग्छ। उपाध्यक्ष रिजाल नेपाल में अब कोरोना जेहन प्राकृतिक विपद कम भेल पर्यटन क्षेत्र गति लेबाक बतबैत आंतरिक काम सब नियमित संचालन कर पर्यटन बोर्ड संग पर्याप्त बजेट रहल धारणा रखलेने छ। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारत के दिल्ली सरकार बेमौसम समय में आयल बरसात के कारण पीड़ित बनल किसान सबके क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रति हेक्टर 50,000 भारू देबाक घोषणा केलक अछि। बुध दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेमौसमी बरसात के कारण बाली नाली नष्ट भेल किसान सबके प्रति हेक्टर 50,000 भारू क्षतिपूर्ति देबाक निर्णय भेल जानकारी दिलनि। 2 हफ्ता भीतर बाली नाली में पहुंचत क्षतिपूर्ति के विषय में सर्वेक्षण कयल जेबाक आ 2 महीना भीतर किसान के बैंक खाता में क्षतिपूर्ति रकम पठेबाक समेत केजरीवाल के कहब छलनि। क्षतिपूर्ति स्वरूप किसान के प्रदान कर लागल प्रति हेक्टर 50,000 भारू देशभर में सबसे बेसी भेल ओ दावी समेत करेने छ। किछ दिन से बेमौसमी बरसात के कारण दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र के किसान सब नमहर नुकसानी बेहोरा पड़ल केजरीवाल क्षतिपूर्ति प्रदान करबाक घोषणा कलन। बरसात के कारण दिल्ली सहित के भारतीय प्रांत प्रभावित बनल देखल जा रहा है। बरसात बाद के बाढ़ आ भूस्खलन से अति प्रभावित उत्तराखंड में 46 गोटे के जान समेत जा चुकल है। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी महिला 20 विश्व कप के एशियाली छनौट खेल के लिए नेपाली महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टोली आइस अभ्यास शुरू केलक अछि। 24 खिलाड़ी के समावेश का मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा
टोली के अभ्यास शुरू कराउने छ। नोभेम्बर महीना में यूएई में आयोजना होबे लागल एशियाली छनौट खेल से नेपाली टोली अगिलका चरण पहुँचबाक लक्ष्य के तैयारी शुरू केने छ। एशियाली छनौट में 8 टोली रहल रही तो अंतिम समय में चीन सहभागिता नहीं जनाउने छ। चीन बाहेक मलेशिया, भूटान, हांगकांग, कुवैत, म्यांमार, यूएई और नेपाल छनौट में प्रतिस्पर्धा कर जा रहा है। नतीजा निकालित अनुभव लचुकल अगिलका चरण पहुँचक लेल नेपाल के मौका हैत। नया आ पुरान अनुभवी खिलाड़ी के संयोजन भेलासँ टोली छनौट होबाक लक्ष्य लेल गेल अछि। क्यान छनौट खेलसँ आगू अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लेल प्रबंध मिलेबाक आश्वासन समेत देने अछि। 2 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खेल में सहभागी होबा नहीं पड़े नेपाली महिला क्रिकेट टोली समेत किछु अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजना भेल अवस्था में छनौट खेल से आगू कमी कमजोरी था पैबाक आ वही कमी कमजोरी के सुधार करते छनौट खेल के अपेक्षा रखने छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। आएको जागरात पूर्णिमा संपन्नता देवी महालक्ष्मी के पूजा आराधना का मनाओ जा रहल। जानकी मंदिर में निरंतर 120 वर्ष भार आबि रहल। पछिल्का 24 घंटा में देश भर 13 कोरोना संक्रमित के मृत्यु, 662 गोटे में संक्रमण देखल गेल। प्रदेश 2 में 2 गोटे संक्रमित भेटल। बाढ़ भूस्खलन में पैर मृत्यु भेल परिवार के 2 लाख रुपया राहत उपलब्ध करेबाक नेपाल सरकार के निर्णय। लगातार बरसात के कारण देश भर क्षति, सप्तरी में 1.5 से घर डुबान में विराटनगर विमानस्थल बृहस्पति दिन धरि के लिए बंद। कमला नदी के पुल फिर से धंसल। आ बरसात पीड़ित किसान के प्रति हेक्टर 50,000 क्षतिपूर्ति देबाक भारत में दिल्ली सरकार के घोषणा। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।